हाँ बच्चों, कैसे हो? करें अपन स्टार्ट आज का लेक्चर। जहां हमने कल छोड़ा था उसके आगे फोर्स निकाल रहे थे। वी वर फाइंडिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमने दो वायर लिए थे, एक ये दूसरा ये था I1, ये था I2। आर डिस्टेंस थी दोनों के बीच में। देखा था ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला पर B1 अंदर की तरफ हुआ और दूसरे की वजह से यहां पर देखिए ना, अगर थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन पाम विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका है? B2 का है। आपको बताया था कि दोनों में डायरेक्शन करंट की सेम डायरेक्शन में हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड सी करंट, एफएमसी फादर मदर चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, B1 अंदर की तरफ है, करंट यूं जा रहा है तो इसमें फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर इस पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स तरफ लगेगा तो F1 इधर लग रहा है। इसका मतलब दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में करंट होता है अट्रैक्ट करते हैं, और जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक इधर एक इधर, तो भैया ये रिपेल करेंगे। F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा। आप कहोगे क्यों? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हमने बात की थी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मालूम है अंदर की तरफ है, करंट हो जा रहा है तो फोर्स इधर ही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे आ रहा है, फोर्स उस तरफ ही लगेगा। इसका मतलब हमने सही लिखा है। और आपको बताया भी था कि F1 बाई L1 इक्वल टू F2 बाई L2, यानी यूनिट लेंथ पे फोर्स बराबर लगेगा, यानी म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R होगा। यानी ये फोर्स पर लेंथ है ना भाई, ये 1/R की प्रोपोर्शनल, ये F बाई L है ना, ये I1 I2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमने इस तरह से निकाल लिया। नहीं, अब देखते हैं 2 की जगह 3 हो तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं ये रहा 1 2 3, ये इधर है, ये इधर है, अच्छा ये भी इधर है। नहीं, अब बताइए क्या होगा। इस बीच वाले के साथ देख रहे हैं हम, सेकंड वाले के साथ क्या हो रहा है, सेकंड थर्ड फर्स्ट। अगर F ये लाम रखूं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये डायरेक्शन क्या हुआ? F2 पे 1 खींच रहा है, 2 को 3 खींच रहा है, तो ये लिखूंगा F2 3 इधर जाएगा। ये डिस्टेंस, ये I2 I3 I1। नहीं, मान लो मैं कहता हूं ये 2 एम्पियर है, ये आपका 4 एम्पियर है, ये आपका 6 एम्पियर है। अब पूछूं कि भैया F2 कहां गया, नेट F2 कहां है? F2 क्या हुआ? आप कहोगे सर 2 को 1 भी खींच रहा है, 2 को 3 भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप कहोगे सर F2 है ना, जो F23 और F21 का वेक्टर सम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 पर जो 3 लगाएगा ना ये वाला, तो आप देखिए ना डिस्टेंस यहां भी R है, ठीक बीच में बेटा ना, ये R है, ये R है, डिस्टेंस दोनों के बराबर बराबर है। तो अगर F23 लिखूं तो आप कहोगे कि L all three conductors are of 1 मीटर लेंथ, हर एक की 1 मीटर लेंथ है।
तो F23 निकालूंगा ना, तो आप कहोगे क्या होगा, म्यू नॉट I2 I3 अपॉन 2 पाई R, R की वैल्यू ये हो गई F21 म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R, ये आ गई। लेंथ तो 1 है ना भाई, L से मल्टीप्लाई करो, L1 हो गया, दोनों में 1 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना करूँ बात बराबर है। ये F2 आ गया। ये डायरेक्शन देखता हूँ तो ये आई कैप है और ये माइनस आई कैप था, इसलिए यूँ आ गए, ये इधर, और फाइनली आप देखो कि ये म्यू नॉट 2 पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने, I2 I3 4 6 जा 4 इंटू 6 माइनस 2 4 जा, और ये आई कैप आ गया, ये F2 आ गया, हाँ या ना, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं बीच वाले को, है ना भैया, इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, नेट फोर्स आप निकाल दिया। अब आपसे F3 की बात करूं तो क्या होगा, F3 मैं समझता हूं निकाल लोगे, कितना हुआ, इसको लिखूं भैया आगे, ये यहां पर आ गया, बात खत्म। लाइकवाइज मुझे बताओ F3 जब लिखता हूं तो म्यू नॉट, नहीं F3, बताइए क्या करूं, F3 को ऐसे लिखूं, F3 पे 1 लगा रहा है, 3 1 प्लस F3 2, दोनों लगा रहे हैं भैया, 3 पे 1 लगा रहा है, 3 पे 2 लगा रहा है, 3 1 म्यू नॉट I1 I3 अपॉन 2 पाई इंटू 2R, कहाँ गया भैया, माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट I2 I3 2 पाई, है ना भैया, R, और ये भी माइनस का आई कैप। बताइए क्या ये ठीक है या नहीं है, क्या ये बात ठीक है, दोनों इस तरफ आ गए। ठीक है, तो ये अपने F3 की वैल्यू निकाली। अब F1 पे कौन बताएगा, 1 पे 2 लगाएगा इस तरफ, 1 पे 3 लगाएगा इस तरफ, तो दोनों ही प्लस आई कैप की तरफ होंगे। नहीं, आप F1 लगाना चाहो F1, तो आप कहोगे सर लिखो F1, क्या लिखूं भाई, F1 इज इक्वल टू F1 पे 2 लगा रहा है, 1 पे 3 लगा रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम, और दोनों ही आई कैप में, आई कैप डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ऐसे आप फोर्स निकाल सकते हो। कोई डाउट हो बताइए प्लीज, इज इट क्लियर, नहीं, आइए जरा आगे चलते हैं। आपको फोर्स निकालना आ गया, आपको कहा जाए कि ये रहा एक वायर और ये रहा एक कॉइल, अब आपको ये भी, यहाँ ये I1 है, ये I2 है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये I2 उधर गया, I2 उधर गया, I2 उधर गया। अब देखिए आपको फोर्स निकालना है, कैसे फोर्स निकालोगे, लूप पे, लूप कौन सा, ABCD, लूप पे फोर्स निकालना है। ये डिस्टेंस R1 है, वो R2 है भैया, नहीं, अब आप देखिए ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इसके पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरी कॉइल है। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूंगा तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स मैं समझता हूँ, और करंट ये लगेगा यहाँ, F इस तरफ लगा, कौन सा F है, AB, AB पे फोर्स तरफ लगा, FCD ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भैया, करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका मतलब FCD इधर लगा। इस पे देखता हूं तो करंट यूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और करंट यूं जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट यूं जा रहा है, आप देख सकते हैं कैसे भी, तो ये फोर्स नीचे की तरफ हुआ FAD, और ये वाला फोर्स FBC ऊपर की तरफ हुआ। नहीं, ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे,
फोर्स ऑन लूप निकालूं, फोर्स ऑन लूप, तो आप कहोगे कौन सा भैया, ए बी सी डी, तो आप कहोगे सर सबका वेक्टर सम कर दो, एफ ए बी प्लस एफ ए बी, एफ सी डी, सी डी, फिर एफ ए बी के बाद बी सी, एफ बी सी के बाद डी ए, जो वेक्टर सम कर दूं भैया, ये निकाला एफ लूप, नहीं। अब आप मुझे बताओ बी सी और ए डी दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, बी सी और ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया भैया, फिर बचा कौन, ए बी और सी डी, तो निकालो ना, ये निकाला म्यू नॉट I1 I2 है ना भैया अपॉन 2 पाई R1, ठीक है, इंटू उसकी लेंथ जो भी है, कहाँ जाएगा भी ये फोर्स माइनस आई कैप की तरफ खींच रहा है, एफ सी डी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R2, कहाँ लगेगा, आई कैप की डायरेक्शन में। अब देखिए ना, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, R1 कम है, यहाँ भी I1 I2 है, यहाँ भी I1 I2 है, बाकी सब सेम है, तो इन दोनों की वजह से ये आया, और इस दोनों का मिला के देखूं तो ये जीरो ही हो गया। क्यों भाई, जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये, दोनों की जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गया, एफ बी सी और एफ ए डी। एफ बी सी ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ डी ए या ए डी नीचे की तरफ लग रहा है, तो जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है, अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो जीरो आ गया। तो आपके पास फोर्स ऑन लूप, फोर्स ऑन लूप देखिए ना क्या हुआ, ये वाली चीज ज्यादा है R1, नहीं, तो ये आपके पास म्यू नॉट I1 I2 2 पाई कॉमन ले लिया अपन ने, और यहाँ एल बी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यहाँ पर 1 अपॉन R1 माइनस अपॉन R2, और ये क्या है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, ये ज्यादा है भैया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके माइनस एफ का डायरेक्शन कर दिया, ये फोर्स निकाला आपने किस पे, लूप पे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना। तो हम कंडक्टर की बात कर रहे थे, ऐसे आते हैं। अब जरा फोर्स की बात आपको मालूम है, एफ इक्वल टू आई एल बी होता है ना भाई, फोर्स जो होता है एफ आई एल क्रॉस बी, यही तो होता है वेक्टर फॉर्म में, इससे तो निकाला आपने। तो अब जरा देखें, अगर मैं आपको कहूं कि ये रहा एक मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट बेटा, नाउ दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, ये रहा, या फिर यूं कह दूं यार, ये लो भैया वही मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर मैं ये कहूं, ये लो पूरा, तीन हो गए। अगर मैं एफ ए बी की बात करता हूं तो देखो ना, करंट यूं जा रहा है, करंट यूं जा रहा है, इसमें करंट यूं आ रहा है, और यहाँ करंट यूं गया और यूं आया, मैं दोनों को मिक्स कर दिया, ये 1 ए, ये बी, और ये सी है, सी को ए प्लस बी लिख दूं। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट है, आई एल डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ना आई एल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पर ए से बी जा रहे हैं, है ना, अरे मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर है, आई एल बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आई एल एंड बी, आई एल आपका इस तरफ है, करंट डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, यहां से यहां तक 2r डिस्टेंस नहीं हुई क्या, डायमीटर नहीं हुआ क्या, क्या मैं आई यहां हियर एल इक्वल टू आर हुआ ना भाई, तो एफ को मैं लिखूं क्या, आई इंटू 2r इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90,
एफ इज इक्वल टू 2IRB। एफ ये हो गया। किस तरफ हुआ? करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट यूं जा रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के जे कैप लिख दूं? और अगर यही बात यहां देखता हूं तो आप देखोगे कि एफ की डायरेक्शन जो आएगी ना, वो किस तरह से आएगी, वो आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से हमने एफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। आप बताइए, दोनों में बताइए कि कितना कैसे हुआ, आपको बताना है कि दोनों को कितना कैसे हुआ। क्या आंसर है बताओ भैया। ये जो यहाँ आया वही तो ऊपर होगा क्या? इसमें वही डिस्टेंस जो है ना, वो 2R नहीं हुई क्या? करंट जा रहा है ना। अब देखिए ना, करंट यूं जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट यूं जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा ना। फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ एफ जो होगा ना भाई, वो I/2R इंटू बी इंटू माइनस जे कैप। मतलब जितना यहाँ ऊपर लग रहा था उतना का नीचे लगा। और जब यहाँ देखूंगा लूप पर, तो मैं समझता हूँ फोर्स ऑन लूप आपका आंसर 0 होना चाहिए। क्यों? जितना ऊपर उतना ही नीचे, इन दोनों का मिक्सचर ही तो है। इसमें आधे पार्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो 2R ही हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ वहां गया, डिस्प्लेसमेंट तो 2R ही हुआ ना। हाँ, लेंथ πr है, हमें लेंथ से मतलब नहीं ना। अगर मैं यहां निकालूं तो आप कहोगे सर एफ निकालो एफ। अरे भाई क्या करूं? IL इंटू बी करूं। अरे भाई क्या करूं? तो बोले सर देखो एफ निकालना है ना आपको, IL 0 ही हो गया ना, L 0 हो गया ना, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया ना सर। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो ये फोर्स भी तो 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है, फोर्स 0 हो गया। नहीं, अब आपसे पूछा जाए फाइंड द फोर्स ऑन दिस वायर AB एंड दिस इज केप्ट समवेयर हियर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, नहीं अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप, ये वायर जो है ना, वायर वो आपको दिख रहा है, ये वायर XY प्लेन में, इसकी लेंथ L है। फोर्स ऑन वायर AB पे फोर्स निकाला है, तो F इक्वल टू IL क्रॉस B हुआ ना। ये IL करंट हो गया, मान लो करंट हो जा रहा है। अब बताओ IL नहीं हो गया भैया, B अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ तो लगेगा। देखो ये जो फोर्स होता है ना, ये F परपेंडिकुलर टू IL होता है, F परपेंडिकुलर टू B होता है। अब B कहाँ है भैया आपका? अंदर की तरफ, नहीं। IL कहाँ है? इस तरफ। इसी में अगर मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है FAB, ये फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म है। चलिए हम इसको यूं लिखते हैं बच्चों, ये रहा यूं CD। अब क्या कहते हो भैया? करंट यूं गया। अब मैं फोर्स अपोजिट होगा, फोर्स जो होगा ना, यहाँ करंट यूं जा रहा था, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो FCD निकालूं मैं, FCD। तो देखो B अंदर की तरफ है, करंट यूं जा रहा है B अंदर की तरफ, और करंट यूं जा रहा है, समझ रहे हो? B अंदर करंट यूं, तो फोर्स का नीचे लगेगा भाई। फोर्स शुड बी माइनस जे कैप, मुझे ऐसा लग रहा है, फोर्स तो लगना चाहिए। आपका IL माइनस आई कैप में, हियर IL जो है वो माइनस का आई कैप है, B जो है वो कहाँ है? B माइनस का के कैप। तो IL क्रॉस B क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया। IL क्रॉस B करूंगा ना भाई, तो आप देखिए ना, माइनस आई इंटू माइनस के इज इक्वल टू I क्रॉस के, I क्रॉस के।
के क्रॉस आई होता जे होता, ये माइनस जे हो गया, बिल्कुल सही है, होना भी यही चाहिए, है भी यही, नहीं? ऐसे अपन फोर्स निकाल लेते हैं। बताइए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल बेटा। अब आपने ये देखा, जरा एक बार आपको वापस बताएं कि ये करंट जा रहा है यहाँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आपको मालूम है बी की वैल्यू बनती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है भैया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, कैसा होता है, वेरिएबल। कैसा होता है, वेरिएबल। अब एक छोटा सा एलिमेंट लूं मैं जिसमें करंट यूं जा रहा है IL, फिर तो मैं F लिखूंगा ना, F वो तो आएगा IL क्रॉस B। आपका IL कहाँ है, आई कैप डायरेक्शन में, B कहाँ है, अंदर की तरफ, माइनस के कैप। ये आपका X, ये Y और ये Z, माइनस के कैप की तरफ। ठीक है भैया, माइनस है, माइनस ऑर्डर उल्टा कर दूं, के क्रॉस आई कर दूं तो माइनस हट जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है ना भाई, माइनस को हटाने के लिए मैंने के क्रॉस आई क्या हुआ, जे कैप हो गया ना भैया, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। देख लो, आई एल इधर, इसकी वजह से बी कहाँ है, अंदर की तरफ, बी अंदर की तरफ होगा भाई, करंट यूं जा रहा है, ये आई एल है, करंट यूं बी अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ, ऊपर ही तो लगा, नहीं? बताओ ठीक लिख रहा हूं, छोटा सा एलिमेंट। अब यही बड़ा एलिमेंट हो तो भाई देखो, ये करंट, ये एलिमेंट मैंने बड़ा लिख दिया। अब जैसे दूर जाते हैं ना तो B की वैल्यू कम होती है, B कम हो रहा है, B डिक्रीजेस, R बढ़ेगा देन B डिक्रीज होगा, तो F भी डिक्रीज होगा, फोर्स भी कम होगा भाई। तो यहां फोर्स ज्यादा है, फिर फोर्स कम है, फिर फोर्स कम है, फिर फोर्स और कम है और कम है और कम है, कम होता है। इसका मतलब ये वायर है ना AB, ऑन AB force as well as torque will act, torque will act, टॉर्क तो लग रहा है घुमा रहा है इसको, देखो ये फोर्स ज्यादा है वो फोर्स कम है, तो टर्निंग इफेक्ट होगा। ये रॉड है ना, ये करंट कैरिंग, ये यूं करंट जा रहा है बेटा, करंट यूं था, घूमेगी, टॉर्क इस तरफ लगेगा, हाँ या ना? तो ये I1 ये I2 फोर्स की कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, राइट? तो ऐसे फोर्स की डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ कहता एक चार्ज पार्टिकल है तब क्या करते भैया आप इसको, मैं कहता आपको कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उस पे फोर्स कैसा लगता, ये लीजिए चार्ज पार्टिकल Q, Q V वेलोसिटी जा रहा है, अब इस पे फोर्स कैसा लगेगा भैया, यहां पर ये I1 है तो इसकी वजह से B1 तो ये रहा अंदर की तरफ, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विथ स्पीड V along आई कैप, देख रहे हैं आप आई कैप की तरफ जा रहा है। बताइए कैसे होगा फोर्स, कौन बताएगा भैया, अंकित बताए क्या, किस तरफ फोर्स लगेगा, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ, तो फोर्स कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स ये यहाँ 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 फोर्स तरफ लगेगा, समझ पा रहे हैं? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ हो, ऊपर की तरफ। मैं समझता हूँ आप निकाल लेंगे, नहीं? क्लियर है? क्यों बच्चों? अब अगर यही कहूं कि एक प्रोटॉन है प्लस E,
वो यूं जा रहा है, यूं इस तरफ, है ना। तो अब इस पे फोर्स कहाँ लगेगा भैया, ये वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है B1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा ही हो रहा है, तो फोर्स कहाँ लगा, इस तरफ लगा ना, तो ये मुड़ के इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स प्रोटॉन पे, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर ये यूं मुड़ के आ जाएगा। ऐसा कहना चाह रहा हूं, नहीं। अब देखिए आगे, अब अगर मैं इसमें देखूं तो, और निकल लूं उसके अंदर बच्चों, तो कैसे रहेगा, ये B1 हुआ, ये इस तरह से निकाला आपने, आपको कहूं ये चार्ज पार्टिकल is moving in magnetic field anti-clockwise rotation, with anti-clockwise rotation find direction of B की डायरेक्शन चाहिए भाई, देखिए ना, ये रहा यूं, एक चार्ज पार्टिकल आया और आके ये यूं घूम रहा है, यूं गया, यूं गया, यूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, यूं घूम रहा है ना भाई, इसका मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, फोर्स, ये सेंटर है ना, फोर्स यहाँ लगा, यूं घूमा तो फोर्स तो लगा। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, है ना। ईयर ईयर बी जो है ना, बी की डायरेक्शन है ना भैया, क्या समथिंग वैल्यू जो भी होगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप, अंदर की तरफ है, तभी ऐसा बनेगा। बोलिए ठीक कह रहा हूं क्या, यहाँ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर था ही, क्रॉस क्रॉस, यहाँ कह रहे थे यार यूं जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर आया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नहीं। बताइए, कहीं डाउट हो बताना आप, कोई डाउट हो बोल सकते हो बच्चों, नोट करो उसको, नोट करो। कौन सा वाला, देखिए ना, आप क्या लिखा है, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, हमें नहीं मालूम मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, विथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फाइंड, है ना, एज शोन, आप ज्यादा लिख सकते हो, एज शोन, मैं आपको दिखाया कि यूं घूम रहा है, यूं एंटी क्लॉकवाइज यूं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी की डायरेक्शन कैसे होगी, अभी क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से यूं जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल यूं गया, तो आप ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब कि मुड़ रहा है, सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है, सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब सेंटर यहाँ है, इसका मतलब एफ की डायरेक्शन यूं है, तो देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा ही हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो तभी है जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, अंदर का मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका x, ये रहा y और ये रहा z, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भैया, तो अंदर मतलब माइनस के कैप, समझ रहे हो, लिखा है बी माइनस के कैप, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने निकाली, फोर्स की डायरेक्शन अपन ने निकाली, ठीक है। देखिए और कोई डाउट आपको पूछना हो बच्चों, नोट कीजिए, नोट जल्दी से कीजिए बेटा, चलते हैं फिर आगे।
मैं समझता हूँ आपको फोर्स वगैरह निकालने आ गया ना। अब आपसे कहा जाए गैलोमीटर तो आप कर लोगे, वही कंसेप्ट जो बताया, एक वायर है दूसरी कॉइल है, तो दोनों में जो लगता है ना बेटा उसी को हम गैलोमीटर में भी वही कंसेप्ट लगता है कि ऊपर से बंधी हुई होती है, टॉर्क लग रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं दोनों टॉर्क बराबर हो गए, डिफ्लेक्टिंग और रीस्टोरिंग, तब टॉर्क का फॉर्मूला लग जाता है, टॉर्क इक्वल टू बीना और टॉर्क इक्वल टू के थीटा या सी थीटा। तो उसमें आई की वैल्यू आ जाती है, आई इक्वल टू जी थीटा हो जाता है, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है ना। तो वो मूविंग कॉइल किलोमीटर में होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए कोई डाउट हो बेटा पूछें, है ना। टोरॉइड और सोलेनॉइड के केस में बी यूनिफॉर्म बनता है, उस बी की वैल्यू टोरॉइड में तो यूनिफॉर्म बनता है, सोलेनॉइड में बीच में यूनिफॉर्म बनता है, साइड में जाते जाते आधा हो जाता है। और सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये भी आपको पता है। हम धीरे धीरे उसको डिस्कस कर लेंगे। लिखो जल्दी से, नोट करो बच्चों, फिर आगे चलें। हो गया, नोट हो गया बच्चों, चले आगे। आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए अगर आपको कहूं मैं मूविंग कॉइल गैलोमीटर, तो देखिए ये इस तरह से होता है गैलोमीटर ना, यहाँ 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 यूं। ठीक है, एक कॉइल होती है इसमें, ये कॉइल, ठीक है, ये कॉइल नीचे से बेटा बंधी हुई होती है यहाँ से। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ से आया, ये नेगेटिव यहाँ से निकला, यहाँ से वायर आता है यूं, यहाँ ऊपर स्क्रूज टाइप बना होता है यूं, 1 2 3 4, है ना। यूं आकर यूं आकर यूं आया, यूं इससे टच हुआ, इससे यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यहाँ यहाँ, है ना। और ये यहाँ के इधर से निकल के एंड देन यू विल फाइंड हियर, ओके, ओके, यहाँ से निकला था, है ना। ये कॉइल है। अब देखिए जब आप करंट एंटर करते हो ना, यहाँ से करंट एंटर हुआ, यूँ गया, यूँ आया, और अल्टीमेटली यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के यूँ गया, करंट यहाँ पे नहीं। और यहाँ इस तरफ ये नॉर्थ है भैया और ये साउथ, दो पोल होते हैं, ये इस तरह से हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, जिसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना भैया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि हर कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन पैरेलल होते हैं। हाँ हाँ, ये हाँ, इसको मिटाते हैं वापस, सही कह रहे हैं आप। ये यहाँ से हाँ, देख रहे हैं आप, जाग रहे हैं सो रहे हैं,
है ना भैया, ये यहाँ आके और ये यहाँ, हाँ एन ये रहा, साउथ ये रहा, हाँ हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको, कॉनकेव शेप के होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना भैया। तो अब ये जो करंट जाएगा ना इसके अंदर, तो टॉर्क लगेगा, है ना, वो डिफ्लेक्ट करेगा, कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। तो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन कॉइल कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू BINA, बीना कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा तो जीरो है ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज जीरो ऑलवेज, थीटा जीरो होगा बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग जो हुआ ना वो हो जाएगा बीना, क्या होगा बीना। अब ऊपर से बंधा हुआ है और ये मान लो थीटा घूम गया तो रीस्टोरिंग टॉर्क लग गया वापस, बंधा हुआ है ना, इसलिए रीस्टोरिंग एट द सेम टाइम सिंस coil is suspended from upper portion, so deflecting torque act on it, so restoring torque, deflecting तो लग रहा है बेटा, so restoring torque act on it, restoring torque लग रहा है भैया। अब उस रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं ना, तो टॉर्क रीस्टोरिंग कितना हुआ K इंटू थीटा या C इंटू थीटा कह दो, आपकी इच्छा, आप जो कहना चाहो, K कह दो या C थीटा कह दो। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लिखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखूं, BINA, बीना इज इक्वल टू C थीटा, आई की वैल्यू रखी C अपॉन BNA थीटा, है ना, I इक्वल टू G थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी जितना करंट आएगा ना उतना डिफ्लेक्शन होगा, करंट को डबल कर दिया डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा। यानी कि हेंस ये जो मार्किंग होती है ना, ग्रेजुएशंस ऑन स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एट इक्वल डिस्टेंस पे ग्रेजुएशन, बराबर डिस्टेंस पे, है ना, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मीटर, इसको हम थीटा बाई आई पढ़ते हैं भैया, इसको IS कहते हैं, IS। अब आप यहां से मन निकाल रहे थे, थीटा बाई आई करोगे ना तो क्या होगा, आप बताइए ना, कि यहां पर BNA अपॉन हमने यहां पर K लिख दिया, है ना भैया, दोनों टॉर्क बराबर थे, तो BNA अपॉन K क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। यानी अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो N को बढ़ाओ, A को बढ़ाओ, K को कम कर दो, राइट, ये करंट सेंसिटिविटी है। आपने क्या किया था, बीना इक्वल टू K थीटा, पिछली क्लास किया था ना पिछले पेज पे, वही बात है। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर वो होता है थीटा बाई V, यानी 1 वोल्ट में बढ़ाऊं तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, 1 एम्पियर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, उसको करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब थीटा अपॉन आई इंटू आर, यानी BNA अपॉन K इंटू आर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। नहीं, आपको टर्म ध्यान रखनी है, यानी ये ग्रेजुएशन पर वोल्ट, ये रहा ग्रेजुएशंस पर एम्पियर, ये बात हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बताइए, कोई डाउट इस बारे में, चलें अपन आगे।
ये हमने आपको बताया है। आइए बात करते हैं अपन कि अगर सिलेंडर हो, सिलेंडर, तो उसकी वजह से कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सोलेनोइड की वजह से कैसे निकालेंगे, टोरॉइड की वजह से कैसे निकालेंगे, बात करते हैं ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है भैया? हाँ, ये रहा सोलेनोइड, यो आके पीछे आके पेन की स्प्रिंग होती है ना, सोलेनोइड होता है, इन विच लेंथ इज टू मच एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। एल बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में। करंट यहां से आ रहा है और यहां से निकल रहा है सपोज, ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया, ये बीच में पॉइंट है, ये रहा बीच में दोनों, हाँ, कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो आप, है ना। यहाँ बीच में बी बनता है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। हाँ, सेंटर में ये सी लिखा, बी सी आपने लिखा, म्यू नॉट एन बाई एल आई, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई, बी सी, और बी एंड पर कहां पर, यहां पर ए, ये एक्स और ये वाई, एट एंड्स बी एक्स लिख रहा हूं, म्यू नॉट एन आई बाई टू, बी वाई लिख रहा हूं, बी वाई इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आधा हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना एक, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताता हूं। सेंटर पे तो मैक्सिमम बचो, बी एट सेंटर, बी सी म्यू नॉट एन आई। अब स्मॉल एन क्या है, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हैं। और यहां से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ना, ये रहा यूं, ये रहा यूं, ये यहां से होके यूं होके यहां, मुझे बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, वापस बनाता हूँ, मुझे सुन, ये रहा यहाँ, यहाँ यहाँ आधा है, बढ़ते बढ़ते फुल हुआ, फिर यहाँ जाके आधा हुआ, आप देख पा रहे होंगे सेंटर पे, ये सेंटर सी, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई, दोनों जगह ये वाई एक्सेस आधा हो गया। ये वैल्यू अगर मैं करता हूँ ना, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू, और यहाँ की वैल्यू रखूँ ये, तो म्यू नॉट एन आई, ये समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया, ये अपने ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है ना। अगर यही टोरॉइड होता, टोरॉइड, टोरॉइड किसको कहते हैं भैया, एंडलेस, टोरॉइड एंडलेस, एंडलेस सोलोनाइट भी कहते हैं भाई, एंडलेस सोलोनाइट को टोरॉइड क्यों, देखो ना, ये जैसे ये रहा सेंटर राइट, अब ये रही टोरॉइड, टोरॉइड बना रहा हूं, यहां से करंट आया, यहां से निकला, देखिए ना, ये रहा सेंटर राइट। अब आप देखिए, ये 1 2 3 4, यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अंदर इस जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो जीरो, बी पी जीरो, इधर बात करूंगा भाई पी पी डैश, यहां भी जीरो होगा, बाहर भी जीरो होगा, बीच में यहां पर बिटवीन टर्न्स, यहाँ भी होता है ना, म्यू नॉट एन आई होता है। अब एन आई को आप म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर, एल की जगह ये लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई ना, अगर इसकी रेडियस आर है तो बच्चों, ये मीन रेडियस आर है, ये आपकी R1 इन रेडियस, और ये आपकी R2
आउटर रेडियस, और आर क्या हुआ, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2, आर की वैल्यू नहीं, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, टोरॉइड में ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है। सेम ही है, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 2 पाई आर रेडियस हुई, तो ऐसा आ गया। आपको ये ध्यान सिंपली रखना है, राइट। तो हमने सॉलिड निकाला, टोरॉइड निकाला। अब लास्ट एक बचता बेटा कि अगर हम सिलेंडर हो, बी ड्यू टू, सिलेंडर कह दो या सॉलिड सिलेंडर कह दो, एक ही बात है भैया, है ना। देखिए ना, ये यहाँ यहाँ, अब देखिए यहाँ जा रहा है, ये करंट गया, करंट जा रहा है। अगर आप यहाँ रेडियस करोगे, यहाँ कैपिटल आर रेडियस करोगे, तो बी निकालोगे आप, करंट जा रहा है पूरे में। और बाहर अगर कहेंगे ना अपन, तो बाहर यानी R1 पर, ये कौन भैया, ए। ठीक है, ये नाम कुछ और लिख दूं आपको, तो पी लिख दूं, पॉइंट पी, पॉइंट पी डैश, पी डबल डैश फॉर पॉइंट पी, है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एम्पियर सर्किट लॉ निकालते हैं बच्चों। ये रहा डी एल, ये यहां से ना एक लूप लिया, बी मैग्नेटिक फील्ड डी एल, बी डी एल को इंटीग्रेट किया बच्चों, बी और डी एल 2 पाई R1 म्यू नॉट आई, तो बी कहां पर, पी पर, बीपी, 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 बीपी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R1, बी आउटसाइड 1 अपॉन R1, ऐसा कहना चाह रहा हूं। अब यही फॉर पॉइंट ऑन सरफेस, पॉइंट ऑन सरफेस, तो आप कहोगे सर बी पी डैश लिखो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर लिखो, लिख दिया भैया, ये फिक्स वैल्यू हो गई, कोई चीज बदल नहीं रही है। इनसाइड, फॉर पॉइंट इनसाइड, तो इनसाइड के लिए हम ड्राइव करके निकालेंगे ना, तो बी पी डबल डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2 पाई अपनी जगह आएगा, आर स्क्वायर अपनी जगह आएगा, ये आएगा क्या, अंदर वाला, अंदर वाला कितना है, स्मॉल आर। ये जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्योंकि ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, एक्सिस पे तो बी तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्मॉल आर जीरो हो गया। ये बढ़ते बढ़ते स्मॉल आर जब सरफेस पे पहुंचेगा तो कैपिटल आर होगा, एक कैपिटल आर से कैपिटल आर कटा, तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू आ गई। और बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला है ही भाई, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखना होगा। ये रहा, ये रहा, बीच में जीरो, ये यहाँ यों, उसके बाद यों, ये यों, उसके बाद यूं, ये ग्राफ है, समझ रहे हैं। बी का ग्राफ इस तरह से आएगा, एक्सिस पे जीरो, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्सली बढ़ रहा है। अब कहें मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, तो ग्राफ आप अच्छा देखिए, ये ग्राफ आपको अच्छा सा ये दिखेगा, फॉर, ये है भैया फॉर पॉइंट इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो पॉइंट है ना उनके लिए ये ग्राफ आ गया। यानी ये वाला है ना, b प्रोपोर्शनल टू r है, ये b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है, और एक्सिस पे तो जीरो हुआ ही। अब ऐसे में हॉलो होता तो अंदर इजी लाइन होती नहीं, ये दोनों नहीं होती बेटा, बाहर ही होता। यानी अगर आप कहूं फॉर हॉलो सिलेंडर, फॉर हॉलो सिलेंडर, उसमें तो करंट फिर क्या हुआ, सरफेस में ही जा रहा है ना भाई, यानी ये रहा, ये रहा, ये रहा,
इस कंडीशन में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप कहोगे कि सर ये रहा ग्राफ, कैसा ग्राफ है, यूं, यानी यहाँ 0, यहाँ से यूं और यहाँ से की ग्राफ आ गया। किसका भैया? बी का। ये डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, आर बराबर आर, और ये भी क्या है, आर बराबर आर। नहीं, ये आ गया इनसाइड, बी इनसाइड 0, क्योंकि यार बी इनसाइड क्या है, 0, एज करंट इज फ्लोइंग ऑन सरफेस ओनली। सरफेस तो फ्लो हो रहा है, मतलब जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। जैसे एक शेल होता है, उसकी सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे 0। हाँ या ना? ठीक है बेटा। अब आते हैं लास्ट, एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटरी लॉ। ये क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडनिंग दैट सरफेस। यानी एक सरफेस जो है, देखो यूं यूं करंट है बेटा, 1 2 3 यूं, एक इधर एक इधर एक इधर, I1 I3 और ये I2 और यूं जा रहा है। तो जब मैं बी डॉट डी एल निकालूंगा ना, यूं गया फिर यूं आया, बी डॉट डी एल, तो देखिए ना I1 I3 एक ही डायरेक्शन में, बी डॉट डी एल फॉर लूप, ये लूप है ना भैया, इसके लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I3 माइनस I2 हो गया, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला I2 बी, एंड ये करंट नहीं हो जा रहा है सर, बी डॉट लाइन इंटीग्रल इसके ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉक ले रहा हूँ तो फिर I1 I3 तो उसके साथ ही हो गए ना, और I2 अपोजिट डायरेक्शन हो गया। नहीं, इसको एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ कहते हैं। तो आप क्या करते हो, कहीं पे भी आपको निकालना है ना, तो आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, एक वायर है, मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आप क्लोज लूप बनाओ, ये बनाए क्लोज लूप, ये रहा यूं डॉट 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 डॉट, यूं जा रहा है अभी एट पी क्या करूंगा, बी डॉट डी एल, है ना भैया, बी डॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस लूप में से कितना करंट जा रहा है, ये जो पूरा वायर का करंट है, म्यू नॉट इंटू आई, ये इंटीग्रेट कर दिया मैंने क्लोज लूप के लिए। ये डिस्टेंस कितनी है, आर, क्या लिखूंगा, बी, है ना, डॉट डीएल, तो बी को तो मेरे को निकालना है, वैल्यू निकालनी है, डीएल का इंटीग्रेट करता हूँ बच्चों, तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा लिखूं, बी वैल्यू निकाल लिए, डीएल का इंटीग्रेट किया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी इंटू 2 πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वो भैया बी की वैल्यू आ गई ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr, समझे। यही तो हम स्ट्रेट वायर की वजह से निकालते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ से भी निकाली अपने ये। नहीं, अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर चीज़ें होगी किस तरह से करते हैं, राइट। इसके साथ ये कंप्लीट हुआ बेटा, है ना। आपको नेक्स्ट चैप्टर में अपन कुछ और पढ़ेंगे, है ना। और फिर मैग्नेटिज्म एक पार्ट होता है छोटा सा, वो आप कर सकते हो, डाया पैरा फेरो, और उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताई थी ना शुरू में, वैसे ही होती है। एक मैग्नेट है, इसको दो काट के डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इक्वेटर पे कितनी होगी, न्यूट्रल पॉइंट कैसे होंगे, डाया पैरा फेरो किसको कहते हैं, सब थियोरेटिकल है ना। तो आप देखिएगा, फिर अपन चैप्टर दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल होंगे तो ठीक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर मैग्नेटिज्म आपको बताएंगे, आप जो कहेंगे बता देंगे, ठीक है। क्लियर? क्यों बच्चों, अब इसके आप नीट वाले पी वाई क्वेश्चन जो पहले मैंने बताए थे वो तो कुछ तो हो गए, कुछ आप देख के आना, फिर जो होगा अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।
ठीक है बच्चों, कुछ पूछना हो? क्लियर है? आज अपने 14 पेज किए, अगली क्लास में फिर आगे करेंगे बेटा, है ना? आइए, पहले मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था उसी को बताया कि फोर्स कैसे होता है, फिर बताया कि 3 हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, किसी एक पे निकाल लो 2 की वजह से, फिर बताया कि भैया इस तरह से फोर्स आई एल क्रॉस बी, एल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो 2r हुआ, इसमें कुल डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो गया। फिर हमने बताया कि आप इस पे निकालोगे तो फोर्स कितना हुआ। अगर पूछूं टॉर्क, टॉर्क ऑन, अरे टॉर्क ऑन वायर ए बी, तो वो तो भैया 0 ही होगा, फोर्स तो लगेगा। टॉर्क तो तब होता है ना जब दो कंडक्टर हों, दोनों के फोर्स कपल बने, जोड़ा बने, तो यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो यहां टॉर्क 0 है लेकिन फोर्स लग रहा है। फिर हम आए कि कैसे टॉर्क लग रहा है, एक वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, डायरेक्शन ध्यान रखनी चाहिए। फोर्स के लिए, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स के लिए हमेशा आप लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखो। मदर, फादर मदर चाइल्ड, फादर एफ फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड यानी करंट, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है वही तो करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये हाँ एफ एम सी है ना भैया। फिर हम आगे आए तो हमने बताया कि किस तरह से डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आइए गैल्वेनोमीटर की बात की, फिर हमने इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई आपको। आते हैं सोलेनॉइड पे, फिर टोरॉइड पे बच्चों। टोरॉइड सोलेनॉइड सेम है, सोलेनॉइड और टोरॉइड, टोरॉइड में टोरॉइड को क्या कहते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका एंड नहीं हो, दोनों एंड को मिला दें अपन। पेन की स्प्रिंग होती है ना, दोनों एंड को मिला दिया आपने तो वो सोलेनॉइड बन गया, दोनों एंड को मिला दिया तो टोरॉइड बन गया, सॉरी सोलेनॉइड तो पेन की स्प्रिंग था। फिर आते हैं अपन आगे कि एक हॉलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो हो गई नहीं भैया, करंट ही नहीं जा रहा है, बाहर ये बनाया था कि बी 1/r के प्रोपोर्शनल नहीं, और फाइनली हमने कहा था एम्पियर सर्किट लॉ कैसे निकालेंगे। ठीक है, विद दिस आज हम कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करना बच्चों, घबराना नहीं, हम हैं आपके साथ। ठीक है, आप पढ़ो, जो क्वेश्चन पूछना है, जो चीज़ पूछनी है, जो डाउट पूछना है, 1 नहीं 2 बार नहीं 10 बार पूछो, आपका अधिकार है। राइट, ओके, कल मिलते हैं बेटा।